Welcome to भारतीय ज्ञान फ्यूजन केंद्र। Our today's topic is gravitational potential energy। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? Space surrounding a material body within which its gravitational force of attraction can be experienced is called gravitational field। What is this? What does it mean? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। सिंपल सी एक चीज ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कि हम एक 100 वाट का बल्ब जलाते हैं एक ऐसे प्लेस पे जो ओपन प्लेस है बट डार्क है, पूरा अंधेरा हुआ है। तो उस बल्ब की रोशनी क्या होगा? कुछ दूर तक जाएगी, बल्ब के नज़दीक ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उसकी रोशनी जो लाइट है कम होती जाएगी और एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी उस बल्ब की वजह से कोई लाइट नहीं होगी। सिमिलरली यानी वहाँ से अंधेरा शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है, मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है, तो इस बॉडी की वजह से मान लो कोई दूसरी बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, तो हमें पता है कि जो न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इन दोनों बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये बॉडी है, इस बॉडी यहाँ पर है, इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। मान लीजिए इस बॉडी को हमने यहाँ रख दिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा दोनों के बीच। थोड़ा और कर दिया तो और कम हो जाएगा। और एक ऐसा मान लीजिए यहाँ पर रखने के बाद इस पर कोई फोर्स नहीं लगता, तो इसके बियॉन्ड जो आपका जो ये वाला आपका रीजन होगा, स्पेस हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये जो पोर्शन है आपका क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। क्योंकि इस फील्ड के बाहर अगर पार्टिकल यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट, तो इस और इसके बीच किसी तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस नहीं होता है। क्लियर? तो ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या मतलब है कि जब तक कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी को रखने से, उस स्पेस में रखने से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करती है, उस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो स्पेस सराउंडिंग ए मेटेरियल बॉडी विद व्हिच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो जहां तक इस बॉडी को रखने से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा, वहां अगर यहाँ रखने से होता है तो ये आपका इसकी, अगर यहाँ रखने से होता है तो भी ये फील्ड का पार्ट हो गया, लेकिन अगर यहाँ रखने से नहीं होता है तो ये फील्ड से बाहर हो गया। तो उस स्पेस को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, जहां तक कोई दूसरी ऑब्जेक्ट को रखने से वहां पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फील होता है। तो दिस इज द व्हाट? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का मतलब भी ठीक है, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड तो है। मान लीजिए यहाँ को रखा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, कितना ज़्यादा इसमें पावर है। अगर यहाँ रखेंगे तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। अगर मान लो डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, और ज़्यादा हो गई डिस्टेंस तो वीक हो जाएगा। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना ज़्यादा इसकी पावर है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम निकालेंगे कैसे? मान लो यहाँ पर आपकी बॉडी है, इसको थोड़ा सा हम दोबारा समझ लेते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होगा कि अगर मान लो कि एक अर्थ ले लो, आप इसको, एक अर्थ है, आप हमारी अर्थ है, इसकी रेडियस r है। यहाँ से हमने यहाँ पर एक कोई पॉइंट भी रख लिया, यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और अर्थ का जो मास है हम कैपिटल M ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच ये मान लो पार्टिकल यहाँ पर है, इसके बीच की डिस्टेंस r है, तो हमारे पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू क्या लगेगा? कैपिटल G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फोर्स है। क्लियर? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हो गया कि जो फोर्स पर यूनिट मास, इन इस फोर्स को अगर हम मास से डिवाइड कर दें, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगी
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को मान लो हम ई से लिख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स पर यूनिट मास, यानी मास से आप उसको डिवाइड कर दिए तो क्या बन गया हमारे पास, जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर का स्क्वायर इंटू मास से डिवाइड कर दीजिए। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या बन गई, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अब अगर हमारा डिस्टेंस जो है वो अर्थ के सरफेस पे आ जाए, मान लो हमारा ये अर्थ था और अर्थ के सरफेस पे ही बॉडी आ जाए, यहीं पर बॉडी आ जाए, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसकी रेडियस आर है, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी होगी अर्थ के सरफेस, यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही दोनों के बीच का फोर्स जी एम मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, अब यहाँ पर आर स्क्वायर हो गया और इंटू मास ऑफ दिस, तो कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास जी ई आ गई क्या है, व्हाट इज दिस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और यही क्या है हमारे पास जी, इसी को हम क्या बोलते हैं जी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा चीज क्या हो गई, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए, ग्रेविटेशनल फील्ड क्लियर हो गई कि वो स्पेस जहां तक किसी दूसरी बॉडी को रखने से उस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है, उस पर्टिकुलर स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी बॉडी के अराउंड जो स्पेस जहां तक कोई दूसरी बॉडी को रखने से दोनों के बीच किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एहसास होता है, वो चीज क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड। और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गई, सिंपल सी बात है, फोर्स को जो भी उन दोनों के बीच का फोर्स है, फोर्स हमारे पास जो होता है कितना होता है, जी का मास ऑफ मान लो अर्थ है या दूसरा ऑब्जेक्ट है अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस होगी, और अगर हम इसको मास से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ निकालना है, मास से डिवाइड कर दें तो हमारा पर इसको चलो यहाँ से, तो यहाँ पर हमारा जो ई आ जाएगी, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगी, फोर्स अपॉन मास, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। So in this way we have learned what is the gravitational field and what is the intensity of gravitational field या gravitational field intensity. Now let us know what is the gravitational potential energy. Gravitational potential energy को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए अर्थ ही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके सेंटर से मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है डिस्टेंस आर पे, यहाँ पर कोई पॉइंट है पी पे, कोई मास है ऑब्जेक्ट जिसका मास सेम है, और यहाँ पे अर्थ का जो सेंटर पे मास है अर्थ है, तो इन दोनों के बीच हमेशा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दें, ज़्यादा डिस्टेंस पे रख दें, तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और या हम और रख दें, ऐसे करके धीरे धीरे हम इसको इन्फिनिटी तक ले जाएं, इन्फिनिटी तक ले जाएं। तो इन्फिनिटी से जिस पॉइंट पे हमें मान लो पी पॉइंट पे लाना है, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में जो हमें काम करना पड़ा या काम हुआ, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट। क्या मतलब, मान लो हमें इस पी पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से इस मास को, ये जो बॉडी है इसको हम इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक लाएंगे, और इस प्रोसेस में हमें जो काम करना पड़ा, हमें करना पड़ा या फिर काम हमें मिला, डिपेंड करेगा कि हम इधर से इधर जा रहे हैं या फिर हम इधर से इधर आ रहे हैं। अगर हम इन्फिनिटी से इधर आ रहे हैं तो हमें चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो हमें काम
करना नहीं पड़ रहा है, हमें काम मिल रहा है। और अगर हम यहाँ से इधर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो चूँकि दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू परफॉर्म द वर्क। उस केस में वर्क हमारा पॉजिटिव होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर इन्फिनिटी से यहाँ तक हमारे को ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हमें क्या करना है? ये ड्यू टू अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली द बॉडी इज कमिंग टुवर्ड्स दिस साइड, तो इन दैट केस वी आर गेटिंग द वर्क। क्लियर? तो इसको हम समझने के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी is the energy associated with due to its position in the gravitational field of another body. ठीक है, and is measured by the amount of work done bringing a body from infinity to that point in the gravitational field of the other. मान लो हमारा अर्थ है, उसकी अपनी कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इन्फिनिटी से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी पॉइंट तक ला रहे हैं, तो वहां तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज गोइंग टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा सा अच्छे से इसको समझिए। हम यहां लिख देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन इसका, मान लीजिए हम अर्थ ले लिया हमने, ठीक, इसकी रेडियस r है और यहाँ पर इसका इंटायर मास सिचुएटेड है। अब अर्थ के सरफेस से मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई डिस्टेंस p पे, कोई r डिस्टेंस पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये पॉइंट p है, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है हम ले लेते हैं स्मॉल r। कहाँ से? सेंटर ऑफ अर्थ से। अब अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ, ये मान लीजिए इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ठीक, ये बहुत हमने जूम कर लिया कि इन्फिनिटी पॉइंट है। यहाँ पर अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस अभी हम ले लेते हैं कितना? सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस को हमने ले लिया x फ्रॉम द सेंटर डिस्टेंस। अब इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ी दूर b तक लाते हैं और ये डिस्टेंस जो है दैट इज dx लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अभी फिलहाल यहाँ पर है, बाद में हमें आ जाएगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इसके बीच की डिस्टेंस कितना है? x है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट जिसका मास m है? तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? हम लगा देते हैं यूनिवर्सल लॉ जो न्यूटन साहब का है, क्या है? कैपिटल G मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन x के स्क्वायर, डिस्टेंस x लिया हमने। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को a टू b तक लाते हैं, डिस्टेंस कितना है? dx, तो हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वर्क होगा, क्योंकि डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल फ्रॉम ए टू बी, हमने dx लिया है, तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क यानी dw होगा, क्या होगा? f इंटू dx। क्लियर? अब हम f की वैल्यू को रख देते हैं, तो dw विल बी व्हाट? f की जगह हमारा क्या है? g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन x स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट तो x सही है। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से, हम इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से कहाँ ला रहे हैं? पॉइंट P तक ला रहे हैं, यहाँ इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ला रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ला रहे हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा? हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, और लिमिट हम क्या लेंगे? व्हाट विल बी द लिमिट? कहाँ से ला रहे हैं हम? इन्फिनिटी से r तक, यानी पॉइंट की डिस्टेंस कितना है? पॉइंट की डिस्टेंस कितना है हमारा? r, तो हम इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ dw विल व्हाट? w हो गया, जो कि जो वर्क होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या क्या बाहर ले सकते हैं? ये सब कांस्टेंट हैं, इसको बाहर ले लिया हमने, तो हमारे पास बचा क्या? 1 अपॉन x स्क्वायर dx
और इसकी लिमिट हमारी क्या है, इन्फिनिटी टू r। इसको इंटीग्रेट करिए, व्हाट विल बी, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कितना होगा, इसको फिर से हम इन्फिनिटी टू r और इसको ये 1/x² को हम x⁻² dx लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि x⁻n dx का फार्मूला क्या होता है, हम ऑलरेडी करे हैं, xn+1/n+1। क्लियर। अब इसको रखिए, तो व्हाट इट विल बी, gmm और इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा कितना, -1/x और हमने लिमिट रख दिया इन्फिनिटी टू r। रखिए लिमिट को, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी व्हाट, gmm और -1/r और +1/∞, लिमिट्स रख दिया हमने। क्लियर। तो कितना बन गया हमारा, ये बन गया -gmm/r। ये हमारा क्या होगा, W हो गया। और यही हमारा, आप इसको चाहे पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं U के फॉर्म में। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a body which is lying at point P. The distance of that body is r from the center of earth. So in this way we have calculated, we have derived the expression for gravitational potential energy. Clear? अब हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, नेक्स्ट में हमारा है क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आप चाहे 20 लिख दीजिए। ये सिंपल सा होता है, इसको जो वर्क डन पर यूनिट मास, आप वर्क डन को, हमारे जो पोटेंशियल निकालना है, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन था पोटेंशियल अपॉन मास, तो क्या बन जाएगा, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या बन जाएगा, -g मास ऑफ अर्थ इंटू mm/r था और मास से डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना गया, -gm/r। अर्थ के सरफेस पे क्या हो जाएगा, द सरफेस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, द अर्थ कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, आर की जगह हम रख देंगे कितना, -gm/R। तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ ये चीज हो गई। क्लियर। तो इन दिस वे वी हैव लर्न व्हाट इज द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया था, अभी हमने फाइंड आउट किया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी क्या आ गया, -G(M)(r) आ गया था। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या इतना आ गया था हमारा, -gm/r आ गया था, क्योंकि ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट मास। तो इन दिस वे वी हैव लर्न व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, what is the intensity of gravitational field, what is the gravitational potential energy and what is the gravitational potential। इसके क्लैरिटी के लिए एक हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। बताइए क्या है, find the potential energy of a system of 4 particles placed at the vertices of a square of side x। कोई हमारे पास एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है हमारे पास और उसकी साइड x, चलो ठीक है, साइड इसकी x है और इसके कह रहा है कि वर्टिसेस पे क्या रखे हुए हैं, मास रखे हुए हैं, या मास के हर जगह मास m रखा हुआ है यहाँ पर।
फाइंड द potential energy of the system of four particles placed at the vertices of the square of side x is की also the potential at the center of the स्क्वायर। तो सबसे पहले हम पहला फर्स्ट पार्ट निकालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ फोर पार्टिकल। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कितने हमारे सिस्टम्स हो गए। एक सिस्टम हमारा हो गया ये, इन दोनों के बीच मान लो हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ए और बी हमारा एक सिस्टम हो गया। ए और बी के बीच का हमारा जो जीपी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम के कितना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी की कितना हो गई, माइनस जी एम इंटू एम स्क्वायर होगा और डिस्टेंस कितना है एक्स, तो माइनस जी एम अपान एक्स हो गया। क्लियर। व्हाट अबाउट पी ऑफ बी सी, पी ऑफ बी सी कितना होगी, बी सी कितना होगी, सेम होगी, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, सेम होगी। सिमिलरली पी ऑफ क्या डी सी का निकाल लेते हैं, ये भी सेम होगी। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सेम होंगी सबकी। और लेफ्ट हमारा डी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो ए डी है डी ए है, इसकी भी क्या होगी, सेम होगी, यानी कितना माइनस जी एम स्क्वायर अपान आर। ठीक है। और क्या सिस्टम है हमारे पास, इन चारों की सबकी होगी सम कितना होगा इनका, इन चारों का फोर पेयर्स का जो फोर पेयर्स है ना, सम ऑफ दीज फोर पेयर्स निकालिए, सम ऑफ दीज फोर पेयर्स, सम ऑफ दीज फोर पेयर्स कितना हो गया, सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, सम ऑफ दीज फोर पेयर्स कितना हो जाएगा, -4 जी एम स्क्वायर अपान आर। इक्वेशन एक रख देती है। अब और इसमें क्या है, यहां पर एक जो आपका सिस्टम यहां पर जो है ए सी, ए और सी के बीच भी तो हमारे पास है, और सिमिलरली डी और बी के बीच भी है। तो दो सिस्टम्स और भी हैं, बट इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, व्हाट अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच हमारा डायगोनल होगा स्क्वायर का, ए और सी के बीच इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, x√2 आ जाएगी। सिमिलरली और इसके बीच भी हमारी वैल्यू कितना आ जाएगी, x√2। तो दो सिस्टम और हैं जिनके बीच की डिस्टेंस हमारी चेंज है। तो कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए सी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सी कितना हो गया, ए सी के बीच कितना हो गया, दो मास है जी एम स्क्वायर अपान आर इंटू √2। तो कितना बन गया हमारा इसका, जी एम माइनस जी एम स्क्वायर और डिस्टेंस कितना है √2x। क्लियर इसका। और सिमिलरली आपका ए सी था, दूसरा कितना था, ए सी के अलावा कौन सा है, ए सी है, ए बी सी, बी और डी, यहाँ पर हमारा क्या है, ये डी है और ये बी है। तो बी डी के बीच हमारा कितना हो गया, बी डी के बीच कितना हो गया, जो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन बी डी है कितना हो गया, सेम चीज हो गई, कितना माइनस जी एम स्क्वायर अपान √2x। इन दोनों का सम ऑफ दीज टू पेयर कितना हो गया, सम ऑफ दीज टू पेयर्स कितना हो गया, सम ऑफ दीज टू पेयर्स है -2 जी एम स्क्वायर अपान √2x। ये इसको दूसरा होगा। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर, तो टोटल एनर्जी, तो टोटल पी कितना आ जाएगी, टोटल पीई टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगी, फर्स्ट प्लस सेकंड, 4 पेयर हो और 2 पेयर है, तो कितना बन जाएगी हमारा, पहले कितना आ गया -4
GM² अपॉन x था, और बाकी जो 2 पेयर आ गए थे कितना हो गया था, -2GM² अपॉन √2x था। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना बन गया, इसमें क्या कॉमन है हमारे दोनों में, एलसीएम ले लेते हैं, कितना, -2GM² अपॉन x हमने अगर उसमें बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 1/√2। ठीक, तो -2GM² अपॉन x और यहाँ हो गया 2 प्लस 0.707, इसकी वैल्यू होती है 0.707। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, -2GM² अपॉन x और इसकी वैल्यू आ गई कितना, 2.707। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, 2.707 इंटू 2 कर देंगे हैं तो कितना वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -5.41 GM² अपॉन x, GM² अपॉन x। ये हो गई क्या, P, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये आ गई। क्लियर। अब हमारे को करना है सेकंड पार्ट में, हमारे पास है सेकंड पार्ट में हमारे क्या है, आल्सो ऑपरेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। हमें सेंटर ऑफ द स्क्वायर के जो हमारा सेकंड पार्ट है, यहाँ पर स्क्वायर के सेंटर पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। सेंटर, यहाँ पर सेंटर पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। मान लो हमारे पास A, B, C, D है, सबका डिस्टेंस x है, ये स्क्वायर है, ये दिया हुआ है और ये सारी जगह पे मास रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है, B एट दिस पॉइंट निकालना है। तो यहाँ की डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है, जैसे AC की डिस्टेंस हमारा x√2 है या BD की डिस्टेंस x√2 है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितना हो जाएगी, x√2/2 हो जाएगी। x√2/2 या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस हमारी x√2/2 को हम क्या लिख सकते हैं, x/√2 भी लिख सकते हैं, यानी x/√2। अब इसकी और इसके बीच यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल क्या होता है, Gm/r, Gm/r, Gm/r। तो हम इस तरह से पोटेंशियल निकाल देंगे इसका। तो कैसे निकालेंगे, निकालिए। एट द सेंटर ऑफ क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट 4 पेयर है, इसमें भी हमारे पास 4 पेयर हैं, 4 पेयर हैं। फर्स्ट पेयर हो गया मान लो ये वाला, सेकंड पेयर हो गया, थर्ड पेयर हो गया एंड फोर्थ पेयर हो गया। चारों पेयर का पोटेंशियल क्या होगा, फर्स्ट का कितना हो जाएगा, फर्स्ट पेयर का कितना हो जाएगा, माइनस पोटेंशियल क्या होता है, Gm अपॉन r, r कितना हमारा x/√2। दूसरे का भी वही चीज हो गया, मान लो हमने इसका ले लिया, और प्लस फिर से दूसरे का कितना हो गया, वही -Gm अपॉन x/√2। ऐसे तीसरे को इसको कर लीजिए, प्लस फिर से -Gm अपॉन x/√2, और नेक्स्ट में भी आप इसको चौथा फोर्थ जो है लास्ट क्या हो जाएगा, प्लस में -Gm अपॉन x/√2। अब इन आल को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल हमारा कितना आ जाएगा, -4Gm अपॉन x/√2, x/√2। √2 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली, थोड़ा सा और हम फर्दर कर लेंगे तो कितना हो गया, तो पोटेंशियल जो हमारा आ गया, पोटेंशियल जो B आ गया कितना आ गया, -4√2 Gm अपॉन x। तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया। ठीक है, तो दिस इज द पोटेंशियल, और इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द गिवन स्क्वायर। क्लियर।
तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और हमने न्यूमेरिकल करके थोड़ा सा एक क्लैरिटी क्लियर की कि हाउ टू फाइंड आउट इफ एनी न्यूमेरिकल हैज बीन गिवन टू यू। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर लर्निंग विद भारतीय ज्ञान फ्यूजन केंद्र।